पाकिस्तान में दोस्तों एक अजीब सी सकपकाहट है। किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कभी कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका हाल ही का बयान ये है, एक बार पहले भी दे चुके हैं बाय द वे बयान, कुछ हफ्ते पहले बोल चुके हैं ये, लेकिन फिर से उन्होंने इस चीज को रिपीट करा है कि शिमला मुआहदा मर चुका है, इट इज डेड। वी आर बैक टू द 1947-48 पोजिशन जो पहले थी। और फिर उन्होंने बोला है कि साहब मुझे ये तो नहीं पता कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हुआ है, लेकिन शिमला अग्रीमेंट इज डेड। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका शिमला अग्रीमेंट पे बोलना कितना ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान के मामले में आपको पता है कि किसी का क्या मतलब किसी के बारे में। दीज रूल्स डोंट अप्लाई टू पाकिस्तान। कोई भी जर्नल कल से बोलता है कि मैं भैया देखो सुनो, कल सुबह 9 बजे से मैं ऐवान सदर पे जाऊंगा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। तो ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भारत को मिलिट्री धमकी देने वाला उनका मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हो सकता है, या भारत को ये बोलने वाला कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे अगर तुमने पानी रोका, तो वो उनका रोड का मिनिस्टर हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, लेकिन एक सरकार में यह ना पता होना कि दूसरा शख्स क्या बोल रहा है, यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला ये मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आता है कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी शिमला समझौते पे कोई फैसला किया ही नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने शिमला समझौते पे कोई फैसला नहीं करा, तो ख्वाजा आसिफ को बोलिए तो वो मुंह बंद रखे, एक बात बोलिए ना। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, तो भारत में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि डिफेंस के मामले में क्या वाटर के मिनिस्टर से बात करनी है, डिफेंस के मामले में क्या रेलवे के मंत्री से बात करनी है, डिफेंस के मामले, क्योंकि डिफेंस के मामले में जाहिर सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं करनी है, या उनके आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट, ये कोई कुछ किसी के बारे में बोलता रहता है पाकिस्तान में। और अब ये बोला है ख्वाजा आसिफ ने कि ये जो मामला है कश्मीर का, अब ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, अब ये बायलैटरल नहीं रहेगा। दोस्तों अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, एक बहुत बड़ा झूठ है। ये टिपिकल पाकिस्तानी लाहौरी फरेब है। ये कैसे फरेब है? पाकिस्तान ने कभी इसको बायलैटरल इशू माना ही नहीं, क्योंकि बायलैटरल इशू में यह हो जाता है कि पाकिस्तान इतना सा और भारत इतना सा, और ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी रही है फ्रॉम डे वन। इन स्पाइट ऑफ साइनिंग द शिमला अकॉर्ड और द अग्रीमेंट that they have signed in 1972, पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट का हर समय उसकी खिलाफवर्जी करी है, हर समय उसको तोड़ा है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। सियाचिन ग्लेशियर वॉज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी डबल स्पीक। शिमला अग्रीमेंट के बाद कुछ मैप्स साइन करे गए, कुछ नक्शे साइन करे गए, तकरीबन 19 नक्शे, जिसमें यह बताया गया कि साहब ये बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके पहले सीज फायर लाइन बोलते थे, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इस तरीके से ऐसे बॉर्डर जाएगा, नॉर्थ ऑफ दिस पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा कुछ उसमें लिख के डिफाइन करा, नक्शे में उन्होंने भी साइन करा, हमने भी साइन करा। और पाकिस्तान ने 1983-84 में तोड़ दिया मामला, बिल्कुल तोड़ दिया। पाकिस्तान ने फिर भारत को अपनी फौजें भेजनी पड़ी, और फिर सियाचिन ग्लेशियर को फिजिकली रिक्लेम करना पड़ा, या क्लेम करना पड़ा, आप कह सकते हैं, रिक्लेम तो नहीं लेकिन क्लेम करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे फॉरेन टूरिस्ट भेज रहा था। वही चीज पाकिस्तान ने 1999 कारगिल में करी, जबकि शिमला मुआहदा क्लियरली बोलता है कि जो भी इश्यूज हैं बायलैटरली सॉर्ट आउट करिए। जंग नहीं होनी चाहिए, बायलैटरली सारे मामले सॉर्ट आउट करने चाहिए। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन करा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या वैल्यू, उसको तो टांग दिया ज़िया उल हक ने, उसको फांसी दे दी। तो पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई जिसने साइन करा उसी को जब हमने निपटा दिया, तो जो उसने साइन करा था उसकी क्या वैल्यू है, जब साइन करने वाले की वैल्यू नहीं है। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तो कई चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान करता चला आया है, और पाकिस्तान ने कभी इसको बायलैटरल समझा ही नहीं। पाकिस्तान ने हर समय चिट्टी सिंहपुरा में जो सिख मारे गए, जब बिल क्लिंटन यहां पे आने वाले थे, क्यों मारे गए? कि कश्मीर को उजागर, मतलब इंटरनेशनलाइज कर दो, आप सबके सामने उभार दो उसको, पूरी दुनिया के सामने, एक ही तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। आप पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को सुनिए लाइव टेलीविजन पे, जो कि क्रेडिबल कमेंटेटर्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज वो क्रेडिबल कमेंटेटर्स हैं। वो लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ना हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का रिस्पॉन्स था पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ, उससे कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो गया।
तो ये हर समय पाकिस्तान चाहता रहा है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान खुद कमजोर मुल्क है, गरीब मुल्क है, भीख मांगता हुआ मुल्क है, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमान देशों के पीछे भागना, उनसे पैसे मांगना, और जो पैसा न दे पाए उनसे कश्मीर के बारे में एक बयान भीख में मांग लेना, यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है कि हम मांगने आए हैं, कुछ ना कुछ तो दोगे, या तो पैसे दोगे या कश्मीर के ऊपर बयान दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे, खाली हाथ तो पाकिस्तानी जाएगा नहीं वापस। अच्छा, इससे होगा क्या, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया, और मैंने समझने की भरपूर कोशिश करी, इससे होगा क्या। सारी दुनिया कहती है कि हां चलो, एक फर्ज कीजिए, एक हाइपोथेटिकल एकेडमिक सिचुएशन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कि पूरी दुनिया कहती है कि चलो नहीं, हम ये मानते हैं कि जो कश्मीर है पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या होगा, उससे होगा क्या। ये जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग। भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या है? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं, बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा कर दें। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। हमें भीख मांग के गुजारा नहीं करना, हम खुद कमाते हैं, खुद जितना हमारे पास है वो पर्याप्त है। ठीक है, अब ये देखिए साहब, यहां पे पाकिस्तान पीएम्स फ्रैंटिक मैसेज टू प्रोविंसेस। अब ये कह रहे हैं कि साहब अपने जितने भी 4 स्टेट हैं पाकिस्तान के, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, सबको फ्रैंटिक मैसेजेस हैं कि पानी स्टोर करो, पानी स्टोर करो, सूखा पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। ओ भाई, अगर सूखा पड़ने वाला है और ये आपकी एक फिक्र थी कि पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, तो फिर आपने लंबी लंबी क्यों छोड़ी। बिलावल भुट्टो जो दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में, और उसके खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री के जर्नलिस्ट उसको जलील कर रहे हैं। उसने तो यह बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो बहाओ खून, तो बहाओ खून, क्यों रुक रहे हो, किसने रोका है तुम्हें। और ये देखिए साहब, पाकिस्तान अप्रूव्स ₹4,224 बिलियन डेवलपमेंट बजट विद 4.2% जीडीपी ग्रोथ टारगेट फॉर दिस थिंग। और पाकिस्तान ने बोला है कि अपना डिफेंस बजट जो है पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने, जो भीख मांगता हुआ देश है, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, और मैं बहुत खुश हूं। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे, मैं यही कहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान खरीद तो क्या ही रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन चाइना के साथ भीख नहीं होती, चाइना भीख नहीं देता कभी, ध्यान रखना, चाइना लोन देता है। तो पाकिस्तान जितना खरीदेगा उतना बढ़िया है, पाकिस्तान जितना लोन लेगा। अब देखिए J-35 की बात आ रही है, वेरी गुड, इनको दो 8-10 स्क्वाड्रंस दे दो इनको। हर एक मिसाइल जो है करोड़ों की है, उस पर करोड़ों की मिसाइल्स, और पाकिस्तान के पास होनी चाहिए मिसाइल्स, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत के खौफ से इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो, इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो कि पाकिस्तान में जो 1 या 2% डेमोक्रेसी जिंदा है वो भी खत्म हो जाए। पाकिस्तान को इतना खौफ से ऐसा कर दो कि पाकिस्तान 100% मिलिटराइज हो जाए। यह मुझे लगता है भारत का एम होना चाहिए कि पाकिस्तान को हर समय डरा के रखो। अब ये एक्सरसाइज हो रही है, अब ये सिविल डिफेंस वाले सायरन बजाएंगे कुछ ना कुछ कि पाकिस्तान बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, और लोन लो, चाइना से और लोन लो। अब चाइना क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, चाइना बोलेगा अच्छा तुम एक काम करो कि ये जो शहर है इसका ये इलाका हमें दे दो। चाइना तो यही करता है, चाइना कभी, देखिए चाइना मुफ्त का पैसा नहीं बांटता कभी, पैसा बहुत है चीन के पास, मुफ्त में नहीं। अगर चाइना चाहे तो एक चुटकी में पाकिस्तान का पूरा एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट एक चुटकी में गायब कर सकता है, और चाइना को पता भी नहीं लगेगा, उसकी जेब में ना खरोच तक नहीं आएगी, उसके बटुए में खरोच तक नहीं आएगी। चाइना के पास इतना पैसा है, 1 सेकंड में दूर कर सकता है। चाइना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा चाइना? इसलिए क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे उससे, और पाकिस्तान उस हालत में हो, और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, वो भी चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे, क्योंकि जब उनके पास सामान आता है तो बेच के फिर वो अपना माल लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं। अब ये देखिएगा साहब, J-35 लेगा, एक रेट आप नोट करना, J-35 लेगा पाकिस्तान चाइना से, ठीक है, एक रेट तय हो जाएगा उसका। वो रेट पाकिस्तान की आवाम को कभी पता नहीं चलेगा दोस्तों, कभी ये पता चलने ही नहीं देते। ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। क्यों? हमारे यहां जब राफेल की डील है सबको पता है कितने की है।
अगर हम कल कुछ खरीदते हैं, कुछ भी सिस्टम खरीदते हैं, हमारे यहां मीडिया में सबसे पहले छपता है, क्योंकि देखिए हमारे यहां क्यों छपता है, एक तो हम डेमोक्रेसी हैं, वो लोग एक फौजी स्टेट है, ठीक है। हमारे यहां बताना पड़ता है, सरकार का फर्ज है बताना कि साहब ये सामान हम खरीद रहे हैं, इसकी ये वैल्यू है। आपको पब्लिक में, आपको जो आखिरी बंदा खड़ा है, चाहे वो सड़क पर रेहड़ी क्यों ना चलाता हो, उसका अधिकार है जानना, उसका अधिकार है कि भाई जो भारत के टैक्स का जो पैसा है वो कहां पे खर्च हो रहा है। पाकिस्तान में ये सब सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो कितने कर्ज में है। कुछ कुछ फिगर्स आते हैं बीच बीच में, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। कुछ कुछ फिगर्स मीडिया में आते हैं कि साहब इस साल 30 अरब वापस करने हैं, 20 अरब वापस करने हैं, इतना टोटल लोन है। किसी को नहीं पता सच्चाई, ये तो ऊपरी ऊपर के फिगर है, किसी को नहीं पता। देखिए पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदेगा चीन से, उसका दाम किसी को नहीं पता। अगर वो ये माना कि खरीदा एक गिलास, उदाहरण दे रहा हूं, ये गिलास है, पाकिस्तान ने खरीदा, इस गिलास की कीमत 100 रुपए है। पाकिस्तान बोलेगा ठीक है साहब, इसके आप दाम 200 रुपए लगाओ। पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाते हैं मैं आज मैं बताता हूं। इस गिलास की कीमत है 100 रुपए, वो कहेगा इसकी 200 रुपए की कीमत, ठीक है। अब आप एक काम करो, 200 रुपए की कीमत आपने लगा दी, 50 रुपए आप पाकिस्तानी जर्नल को दे दो, दे दिया आपने, 150 रुपए आप पाकिस्तान को बिल कर दो। अच्छा, चाइना को पता है कि पाकिस्तान वो 150 रुपए वापस नहीं कर सकता, इट कैन नेवर रिटर्न, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये सब पता है तो फिर चीन क्यों दे रहा है वो 150 रुपए का माल पाकिस्तान को? वो इसलिए दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी जनरल हैं, ये रिटायर होकर इनको लंदन में रहना है, इनको ऑस्ट्रेलिया में रहना है, कनाडा में रहना है, यूएस में रहना है, यूरोप में रहना है, इनको थोड़ा ना पाकिस्तान में रहना है। ये अपने देश को बेच के एक अपने देश की जो भूमि है या अपने देश की जो जमीन है उसको गिरवी रखवा के बाहर चले जाएंगे। आगे वाली नस्लें देखती रहेंगी। ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है, जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, इस पर पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, और ऐसे जर्नल पैसा कमाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं चाहता हूं आप अभी से ही बुक करवा लो 6th जनरेशन जो चाइना बन रहा है। आप सारे जनरेशन, हम तो खुद बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। और दोस्तों अगर हमें खरीदना भी पड़ा 5th जनरेशन, ठीक है, तो उस देश के मुंह पे चेक मारेंगे और ले लेंगे 4-5 स्क्वाड्रन, ठीक है। भारत किसी के बाप का एहसान नहीं लेता। हम सक्षम हैं, अपनी नीड्स लायक हमारे पास पैसा है और हम खर्च करेंगे जब हमें खर्च करना होगा। लेकिन जब जब पाकिस्तान हथियार खरीदेगा, तब तब पाकिस्तान का जो आने वाला जो बच्चा है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो कर्ज के अंदर डूबेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट वेपन इंडिया हैज अगेंस्ट पाकिस्तान।